Good morning, students. I, Anita Sharma, your English teacher, welcome you in class 4. So, you are promoted from class 3 to class 4. So, it's your first lecture, first day of English, and we will introduce your books here. आज हम अपनी बुक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन योर कर्सिव राइटिंग बुक. ठीक है, ये आपकी कर्सिव राइटिंग बुक है बेटा, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है. और कर्सिव राइटिंग में आपको कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. बुक के अंदर जो सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उन वर्ड्स को हमें बहुत केयरफुली रीड करके और रिपीट करना है, ताकि हमारा रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल दोनों ही इम्प्रूव हो, और साथ ही साथ हमारी हैंड राइटिंग, स्पेशली कर्सिव हैंड राइटिंग भी जो है वो इम्प्रूव होगी. इज़ इट ओके? योर नेक्स्ट बुक इज़ इंग्लिश लिटरेसी. ठीक है, कोरल पब्लिकेशन की बुक है ये, इंग्लिश लिटरेसी, जो आप इंग्लिश 1 के नाम से भी जानते हैं, है ना. आप इन्हें इंग्लिश 1 भी इस बुक को कहते हैं. साथ ही साथ आप इसे रीडर की बुक भी कहते हैं. इसके अंदर स्टोरीज़ होती है, पोएम होती है, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं. फन होता है स्टोरीज़ में, पोएम रीड करने में. ठीक है, सो इट इज़ योर सेकंड बुक एंड दिस इज़ ग्रामर गोल्स. ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक. ठीक है, एज यू कैन सी हियर ग्रामर. तो ग्रामर गोल्स नाम की आपकी इंग्लिश 2, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश 2, इंग्लिश सेकंड, तो ये आपकी ग्रामर गोल्स की बुक है. ग्रामर गोल्स इस बुक का नाम है, जो कि है ग्रामर का, जिसे हम इंग्लिश 2 भी कहते हैं या इंग्लिश ग्रामर कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये 3 बुक्स हैं. इसके बाद आपने क्लास 3 में भी इस तरह की तीनों बुक्स पढ़ी हैं, तो इससे ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है. इसके अंदर जो चैप्टर्स होंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे. तो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ सिलेबस और अपने कंप्लीट सेशन में होने वाले एग्ज़ाम का एक शॉर्ट इंट्रो मैं आपको दे देती हूँ, ताकि यस. सो हियर इज़ योर सिलेबस. यहाँ आपका सिलेबस देख रहे हैं आप स्क्रीन पर. मैं स्क्रीन को रोटेट कर लेती हूँ, जिससे आप मोबाइल रोटेट करके इस वीडियो को देख सकते हैं. मैं इसे थोड़ा जूम कर पाऊँगी इस कारण. हाँ जी, तो आपके टोटल सेशन के अंदर बेटा 5 एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे. इससे पहले हम कितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते थे? 4, है ना. PT1, PT2, टर्म 1, टर्म 2. अभी थोड़ा सा इस सेशन से चेंज किया है, जिसमें PT1 होगा, 2 होगा, फिर टर्म 1 होगा, फिर PT3 होगा, और फिर टर्म 2 होगा. ऐसे हमारे पूरे सेशन के अंदर 5 एग्ज़ाम्स होंगे. मैं PT1 का जो है वो पूरा सिलेबस आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसा कि लिखा है आप जान रहे, पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम का सिनेरियो जो है वो आपको भी क्लियर हो जाएगा. PT1 जो है वो अभी हमने अप्रैल लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराने का सोचा है. सो वी हैव टू प्रिपेयर accordingly, and I request to all the parents to make available the book set and the copies and all the stationery regarding regarding syllabus and regarding school, regarding class, regarding session on time, ताकि बच्चा पीछे नहीं रहे और उसके ऊपर वर्क का बर्डन नहीं आए. छोटे बच्चे हैं, जब एक साथ वर्क करते हैं तो उन्हें बोरिंग फील होता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता, और उसके लिए बच्चे नहीं, हम जिम्मेदार हैं. सो प्लीज़ 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 जस्ट मेक अवेलेबल द बुक सेट ऑन टाइम एंड परचेज इट ऑन टाइम. तो हम PT1 की बात करेंगे तो इंग्लिश का पेपर आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स का होता है थ्योरी और 5 मार्क्स का होता है आपका ओरल एग्जामिनेशन. इज़ दैट क्लियर? यस. लुक एट द नेक्स्ट. फिर इंग्लिश लिटरेरी पार्ट्स, जो इंग्लिश 1 या रीडर के नाम से हम जानते हैं, उसके चैप्टर 1 और 2 आएंगे आपके PT1 में. अब
जो इस बार आपकी ग्रामर की बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जब आप इसका इंडेक्स ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रामर इन यूज़ में अलग से चैप्टर दे रखे हैं, फिर वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन के नाम पर एक पार्ट अलग कर रखा है और कंपोजिशन के नाम पर अलग कर रखा है। तो मैंने सिलेबस को भी इसी तरह से कैटेगराइज किया है, जिसमें आपके ग्रामर इन यूज़ में चैप्टर 1 2 3 4 5 आएंगे। चैप्टर के नंबर देखकर बिल्कुल डरना नहीं है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और जो हमने लास्ट ईयर पढ़े ग्रामर में वही फॉरवर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्लास उनका स्टैंडर्ड, उनका डिटेलाइजेशन थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, हम क्लास टू क्लास सेम चीज़ें पढ़ते हैं, इसका मैटर थोड़ा बढ़ता है लास्ट क्लास से। इज़ दैट क्लियर? तो ग्रामर इन यूज़ के चैप्टर 1 to 5 आएंगे, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर 1 आएगा। ये क्या है, ये जब मैं आपको ग्रामर की बुक पढ़ाऊँगी ना तो बता दूँगी, अभी मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ इसलिए सिर्फ यही बताती हूँ। और कंपोजिशन का मतलब होता है कि हम लैंग्वेज कितनी सीखें और हम अपने सेंटेंसेस बनाकर किस तरह से उस भाषा को कंपोज कर पा रहे हैं। कंपोज करना मीन्स बनाना, है ना। उसके अंदर है आपका स्टोरी राइटिंग, है ना। हम क्या करना चाहते हैं, सारी चीज़ रिसाइट करना चाहते हैं, अर्थात याद करना चाहते हैं। याद नहीं करनी होती, हमें समझ के और लिखना होता है। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ, देन आई शुड नो how to speak it in English because I'm learning the English language. So I not need to recite the I am your English teacher. Instead of that, I should have to know how to speak the sentence in English language. Correct? तो आपको स्टोरी भी हम ऐसा ही सिखाएंगे कि आपको याद कम और अंडरस्टैंडिंग बेस पर ज़्यादा आए। ओके, नेक्स्ट आपकी कर्सिव राइटिंग बुक है। कर्सिव राइटिंग बुक में पेज नंबर 3 to 15 जो है वो आपको फिल करना है डे बाय डे। जब हम 1 पेज फिल करेंगे तो ये इजीली जो है 15 डेज़ में, अर्थात हमारे PT1 के एग्ज़ाम तक हो जाएगा। अब बात आती है आपके ओरल एग्ज़ाम की। ओरल एग्ज़ाम आपका होगा ये 5 मार्क्स का, है ना, क्योंकि थ्योरी था 15 मार्क्स का। 5 मार्क्स को हमने कैटेगराइज किया। 2 मार्क का होगा डिक्टेशन, 2 मार्क का होगा रेसिटेशन एंड 1 मार्क का होगा रीडिंग। डिक्टेशन में क्या होगा, तो आपकी ये जो कर्सिव राइटिंग बुक फिल करेंगे ना पेज नंबर 3 से 15 तक, तो पेज नंबर 3 से लेकर 6 तक तो केवल वर्ड्स हैं। तो मैं 7 से 15 तक जो सेंटेंसेस हैं जिसमें थॉट्स हैं, है ना, जनरल एटिकेट्स के सेंटेंस दे रखे हैं, तो वो एनी 4 सेंटेंस जो हैं मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका ओरल एग्जामिनेशन गूगल मीट पर होगा, आपको खुद को लिखने होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेसिटेशन की। तो रेसिटेशन के अंदर आपको सेंटेंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नाउन की, और जनरल क्वेश्चन किए जा सकते हैं अबाउट नंबर, नाउन एक्सेट्रा, है ना। या कोई स्टोरी सुनाओ, टेल स्टोरी दैट यू नो, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। और नंबर मतलब यहाँ मैथ्स के नंबर से नहीं है मेरा मतलब, नंबर मीन्स सिंगुलर प्लूरल जो हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं उससे था। तो ध्यान रखें ये चीज़, नहीं तो कोई बच्चे सोचेंगे कि ये इंग्लिश में मैडम नंबर क्यों लाएं। तो इट इज़ सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, जिसे हम नंबर कहते हैं। रीडिंग की हम बात करते हैं तो आपके कोर्स के चैप्टर 1 2 जो आपका इंग्लिश 1 का कोर्स है उसमें से, इंग्लिश रीडर की बुक में से चैप्टर 1 और 2 में से कोई एक पैराग्राफ जो है वो आपको रीड करने के लिए दिया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? चलिए, तो ये तो एक्सप्लेनेशन हुआ PT1 के सिलेबस का। फिर PT2 का एग्ज़ामिनेशन होगा आपका। PT1 अगर आपको समझ में आ गया तो PT2 जब आप स्वयं रीड करेंगे यू विल गेट दैट वेरी वेल। सेम 20 मार्क्स का होगा, 15 मार्क का थ्योरी, 5 मार्क का ओरल। टर्म 1 50 मार्क का थ्योरी, 20 मार्क का ओरल, ऐसा टोटल 70 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा। देन PT3 15 मार्क का थ्योरी होगा, 5 मार्क का ओरल होगा। PT1 PT2 PT3 तीनों
सेम एग्ज़ाम होते हैं, टर्म 1 टर्म 2 दोनों सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ बाय मिस्टेक मैंने ये 15 लिख दिया है, इसको कंसिडर नहीं करना है आपको, और यहाँ जो ओरल मैंने 5 लिखा है वहाँ कंसिडर नहीं करना है। जब आपको मैं PDF फॉर्म में सिलेबस सेंड करूँगी, एट दैट टाइम आई विल करेक्ट द सेम। ये थोड़ा कॉपी पेस्ट के कारण मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। तो टर्म 1 की जैसे टर्म 2 का थ्योरी पेपर भी 50 का होगा और ओरल जो है वो 20 का होगा। बाकी जो कैटेगराइजेशन है मार्किंग का, ओरल एग्जामिनेशन का, ये नीचे यहाँ दे रखा है, जो आप सिलेबस जब रीड करेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये थी इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू योर बुक्स एंड हाउ विल वी कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन द सेशन. So we will meet tomorrow with your first chapter of English Reader. Thank you very much. I would like to request again to purchase the book set so that we can start the chapter from tomorrow and you can do your work on time. So be on time, be attentive and be ready for tomorrow's lecture, English Readers first chapter. Thank you beta. Bye bye. Have a good day.